राजद के पूर्व विधायक पप्पू खान ने अपनी ही हत्या की साजिश का आरोप लगाया। टिकट कटने के बाद उन्हें एक अनजान व्हाट्सएप कॉल से जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद उन्होंने बिहार थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। और कल 5:11 पर इनके गुंडों के द्वारा उसने कहा कि तुमने देख लिया हुमैर खां की ताकत को, कि तुम्हारे हाथ में जो टिकट मिला कांग्रेस पार्टी ने दिया उसको तुम्हारे तलहत्ती से छीन लिया। और फिर तुमने ये भी देखा कि तुम्हारी पत्नी नॉमिनेशन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में करने गई, वो भी नॉमिनेशन को रद्द करा दिया हमारे नेता हुमैर खां ने। ये शक्ति है हुमैर खां की। और उन्होंने कहा कि तुम भी होश में आ जाओ और हुमैर खां को मदद करो, अगर नहीं मदद करोगे, नहीं जिताओगे तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। इस तरह का थ्रेट। लेकिन ये धमकी क्यों मिली? पप्पू खान ने खुलासा किया कि इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक साजिश है। उन्होंने बताया कि कैसे बिहार शरीफ से कांग्रेस का टिकट पहले उनकी पत्नी को फाइनल कर दिया गया, लेकिन ऐन मौके पर दिल्ली से एक फोन आया और उनका सिंबल वापस ले लिया गया। हमारा टिकट कांग्रेस पार्टी ने फाइनल कर दिया था और हमको बुला करके 15 तारीख को हमारी पत्नी को कांग्रेस ज्वाइन करा के और सिंबल भी अलाउड कर दिया गया। लेकिन थोड़े देर के बाद हमसे सिंबल वापस लेते हुए कहा गया कि हाँ, आपके साथ साजिश लोग कर दिया है और इसमें मेन रोल इमरान प्रतापगढ़ी का है। और बिहार शरीफ के जो डिप्टी मेयर के बेटे दानिश मलिक हैं और ममता होटल जो पुराने कांग्रेसिया हैं, कांग्रेस के जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं दिलीप बाबू, इन लोगों ने जा कर के आग लगाया, हम पर झूठा आरोप लगाया कि मंदिर तोड़ने का और मूर्ति तोड़ने का हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है। इन्हीं सब बातों को लेके हमारे सिंबल को वापस ले लिया गया। लेकिन पप्पू खान सिर्फ कांग्रेस पर नहीं रुके। उन्होंने अपनी ही पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी की आरजेडी अब लालू की आरजेडी नहीं रही और यह मुसलमान और यादवों की कट्टर विरोधी बन चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल अब माननीय लालू प्रसाद यादव जी की राष्ट्रीय जनता दल अब नहीं रही। यह तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल है जो मुसलमान का कट्टर विरोधी है, कट्टर विरोधी है, जिसका हम प्रमाण देते हैं आपको। और यादव का भी विरोधी है। ब्लैकमेल हमको किया गया शक्ति यादव के द्वारा और तेजस्वी यादव के द्वारा, अब पार्टी में बुला करके और इस तरह से अपमानित करके ये सीट को कांग्रेस को दे दिया गया और हमको ठेंगा दिखाया गया। तो मुसलमान को ये लोग देखना नहीं चाहता है, ये ठगता है सेकुलर के नाम पर। बीजेपी को गब्बर सिंह बनाए हुआ है कि बीजेपी गब्बर सिंह है और मुसलमानों को डराता है, इमोशनली ब्लैकमेल करके मुसलमानों को ठगने का काम करता है। 18% मुसलमान का वोट है और टिकट देता है 25 गो 30 गो, और यादव समाज का 14% वोट है, उसको टिकट देता है 70-80 गो। कहाँ का न्याय है? यादव में किसी नेता को पनपने नहीं देना चाहता है और मुसलमान में किसी लीडर को पनपने नहीं देना चाहता है जो समाज का नेतृत्व करे। पप्पू खान ने तेजस्वी के सबसे करीबी और सलाहकार संजय यादव पर बिहार की राजनीति को कंट्रोल करने और टिकट बेचने का सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 25,000 की नौकरी करने वाला यह व्यक्ति आज करोड़ों में टिकट बेच रहा है। तेजस्वी यादव के साथ एक संजय यादव है, हरियाणा से आया है। दिल्ली में 25,000 की नौकरी करता था कॉल सेंटर में, एक राजद नेता को सटने नहीं देता है। एक संजय यादव है, पूरे पार्टी को चला रहा है तेजस्वी यादव को ब्लैकमेल करके 3-3 करोड़ 4 करोड़ में टिकट बेचने का ही काम कर रहा है। खुलेआम हम बोलते हैं। आरजेडी से मुंह भंग होने के बाद पप्पू खान ने बिहार के मुसलमानों से एक बड़ी अपील की। उन्होंने कहा कि अब ठगने और दरी उठाने का काम नहीं चलेगा और अगर हक के लिए बीजेपी से भी हाथ मिलाना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। अब ठगने ठगाने वाले और दरी उठाने का काम और चाय पिलाने का काम अब मुसलमान बिहार में नहीं करेगा। हमको बीजेपी से भी हाथ मिलाना पड़ेगा अपने समाज के हक और हकूक के लिए, तो हम बीजेपी से हम लोग हाथ मिलाएंगे। ये आदमी सिर्फ मुखौटा है सेकुलर का, ये तेजस्वी कहीं से नेता के लायक नहीं है, ये जनप्रतिनिधि के लायक नहीं है और ये हैंडल हो रहा संजय यादव से। हम इसका निंदा विरोध करते हैं, मुसलमानों से आह्वान करते हैं, एकदम इसका कड़ा विरोध होना चाहिए पूरे बिहार में। और मुसलमान को जो हक देगा, अगर बीजेपी भी गला लगाएगा मुसलमान को
और उसको हक देगा 18%, तो हम लोग बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हैं।